बागी होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भीतरखात भी देखने को मिल रही है और जो जिन उम्मीदवारों के नाम काटे गए हैं टिकट से, वो फिलहाल अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से प्रवीण जोशी को टिकट दिया गया है और ऐसे में कई ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी ने उसी पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है और कई ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी ने नए चेहरे पर भरोसा जताया है। तो बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी है। अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रत्याशी को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। गुरुग्राम से राजरानी मल्होत्रा को, फरीदाबाद से प्रवीण जोशी को टिकट दिया गया है। तो वही कैथल से हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र पुरी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, फिलहाल बीजेपी जो है उन्होंने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कैसी तस्वीर कैथल में देखने को मिल रही है? कैथल की बात करूं तो कैथल में 3 जगह पर नगर पालिका के चुनाव है। अगर बात करूं कलायत में है, इसके अलावा सीवन और कुंडरी। सीवन जो एरिया है, सीवन में पहली बार अगर बात करें नगर पालिका के चुनाव है, क्योंकि पहली बार यहाँ घोषणा हुई है और महिला आरक्षित सीट है। इसके अलावा कुंडरी अगर बात करूं, कुंडरी में बीसीबी के लिए आरक्षित सीट है और महिला की आरक्षित सीट है और कलायत में जनरल सीट है और यहाँ पर कोई भी अपना नॉमिनेशन जो है चेयरमैन या चेयरपर्सन के लिए कर सकता है। कलायत में बीजेपी की अगर बात करूं तो मेनपाल राणा को टिकट मिली है। जो अगर बात करें यहाँ से विधानसभा का जो चुनाव कमलेश ढांडा ने लड़ा था, राज्य मंत्री थी, वो उनके करीबी माने जाते हैं मेनपाल राणा। इसके अलावा सीवन की बात करें, शैली मुंजाल है जिनको टिकट मिली है और वो काफी समय से अगर बात करें बीजेपी में है और लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं शैली मुंजाल को जो बीजेपी में है और महिला मोर्चा की जो है, महिला विंग की जो है उपाध्यक्ष भी वो रही है। इसके अलावा कुंडरी से बात करें, बीसीबी के लिए सीट आरक्षित है। जो ममता सैनी है उनको यहाँ से टिकट मिली है और ममता सैनी के जो ससुर है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफी करीबी माने जाते हैं। लेकिन अगर समीकरणों की बात करूं तो यहाँ पर भाजपा ने अपनी जो टिकटें हैं वो अनाउंस कर दी है, लेकिन सिर्फ एकमात्र कलायत की ऐसी सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। अन्य 2 सीटों पर अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। आम आदमी पार्टी ने जसविंदर राणा पर अपना दांव खेला है। अन्य जो अगर पार्टियों की बात करूं, अन्य जो कैंडिडेट भी वो मैदान में है, लेकिन अगर बात करूं तीनों नगर पालिकाओं में जो मुकाबला है वो दिलचस्प होगा। कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण वीरेंद्र, कैथल में आप फिलहाल मौजूद है। अगर बात कर ली जाए, क्योंकि बीजेपी ने प्रत्याशी तो अपने उतार के दिए हैं, अगर बात कर ली जाए कैथल की, तो वहां पर जनता और स्थानीय लोगों का मूड क्या कह रहा है? क्या यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर ध्यान करें, पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एकमात्र एक ऐसी सीट है कुंडरी की जहां पर पिछले 30-35 सालों से आजाद विधायक जीतता आया था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा ने जीत दर्ज किया, पहली बार जीत दर्ज की है। और अब तीनों नगर पालिकाओं की अगर बात करूं, हालांकि अगर हम कह सकते हैं कि भाजपा मजबूत है क्योंकि उनके कैंडिडेट भी मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो इन पर हावी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पिछले जो एमसी थे, पिछली अगर यहाँ पर कलायत की ही मैं बात कर लेता हूँ, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का ये एरिया है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से लोगों को काफी शिकायतें हैं। इसी वजह से ये हो सकता है कि भाजपा को कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट भाजपा ने यहाँ से तीनों जो नगर पालिका है वहां से अनाउंस किए हैं। ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं।